Hello dear students, welcome to our new course on polynomial for class 10th CBSE boards. I am Bharat Khanna from V Mentor Education. Students, polynomial एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं. तो चलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं पॉलिनोमियल के. पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉली मीन्स कितनी सारी एंड नोमियल टर्म्स. तो इनको जोड़ दो पॉली और नोमियल को, तो क्या बन गया? कितनी सारी टर्म्स. कितनी सारी टर्म्स को एक्सप्रेस करना प्लस या माइनस के ऑपरेशन लगा करके वो एक्सप्रेशन जो बनता है वो होता है पॉलिनोमियल. जैसे ये देखिए 4 टर्म्स है 1 2 3 4. 4 टर्म्स को एक्सप्रेस किया माइनस या प्लस के ऑपरेशन लगा करके, तो ये सारी एक्सप्रेशन क्या बन गई? एक पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ना ही ये क्या बात है? ये है पॉलिनोमियल और ये नहीं है. तो मैं क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 1 मार्क में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल. तो उसमें 4 ऑप्शन दी जाएगी. तो मैं कैसे पहचान होगी कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं? तो चलिए सीखते हैं. वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई टी यू कोई भी हो सकता है. वेरिएबल की जो पावर है, x की पावर 1, y की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 3. वेरिएबल की जो पावर है वो होनी चाहिए होल नंबर. एक तो बात ये है, दिमाग में डाल लो, जो वेरिएबल की पावर है वो तो होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, मतलब उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते और एक फ्रैक्शन वाले नहीं आते. अगर तो वेरिएबल की पावर 0 से आगे है, 0 1 2 3 सो ऑन, फिर तो वो पॉलिनोमियल है. और वो जो पावर वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. समझ गए? चलिए, अब ये तो पहचान होगी ये पॉलिनोमियल है. ये क्यों नहीं है? x की पावर 1, y की पावर -2, ये गड़बड़ कर गया. -2 होल नंबर होता ही नहीं है. -2 होल नंबर नहीं होता तो ये सारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है. वैसे ही ये इसको जरा ठीक करके लिखे तो ये बन जाएगा 2 × x + 2 रेज़ टू पावर -1. पावर नेगेटिव में आ गई तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. तो क्या पहचान है पॉलिनोमियल की? जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर. इट मस्ट बी अ होल नंबर. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, अब पॉलिनोमियल कोई एक्सप्रेशन ले लो, 2x² + 5x + 3. पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? p से हो गया पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x, मतलब ये पॉलिनोमियल x की टर्म्स में है तो इसको लिखेंगे p of x, px. पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px से. वो क्यों करते हैं वो मैंने तुम्हें अभी बता दिया. p से पॉलिनोमियल वो जिस टर्म में है वो आ जाएगा यहाँ पे. अगर x की जगह y होता तो p of y आ जाता. क्लियर है? चलिए, हमने एक पॉलिनोमियल लिया जनरल. मैंने a1 a2 a3 जनरल ले लिए, कोई वैल्यूज नहीं ली, ठीक है. और a0 कंपेयर कर लो. ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, बस यही फर्क है. अब डिग्री पढ़ते हैं. डिग्री क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. लास्ट ईयर भी तुमने पढ़ा होगा 9th में. जो वेरिएबल है उनकी पावर्स देखनी है. डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेरिएबल की पावर्स देखो. वेरिएबल क्या है? x की पावर 1, x की पावर 2. 1 और 2 में से बड़ा कौन? 2. तो ये 2 क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का डिग्री. तो मतलब क्या हुआ डिग्री? कि जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल में देखा जाए x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? 3 पावर है. तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो होती है वो होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री. तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री हो गई 3 और इस पॉलिनोमियल में डिग्री हो गई 2. अब जिसके साथ x नहीं लगा वो वाले टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. ऐसे ही यहाँ पे a0 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म. जिसके साथ x नहीं वो होता है कांस्टेंट टर्म. समझ गए? चलिए, ये हो गई इनकी पावर्स. x की पावर्स देखनी होती है बस. पावर्स जो सबसे बड़ी वो डिग्री होगी. समझ गए? अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की. x³ के साथ जो नंबर होगा वो होगा x³ का कोफिशिएंट.
एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के साथ जो नंबर बैठा होगा वो होगा एक्स का कोफिशिएंट। तो मतलब a1 a2 a3 क्या हो गए, सारे के सारे कोफिशिएंट्स। तो अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, एक्स का कोफिशिएंट 5, ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म। समझ गए? अगर यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 होता तो उसके साथ जो नंबर होता वो x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट होता। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ पॉलिनोमियल की टाइप्स आई अब किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे कि कोई पॉलिनोमियल वो कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है? तुमने देखनी है उसकी डिग्री। अगर तो उस पॉलिनोमियल में डिग्री 0 है, डिग्री 0 का मतलब x की हाईएस्ट पावर 0 है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। x की हाईएस्ट पावर 0 तो कहीं लिखा नहीं आता, तो मतलब सीधी सीधी बात कि उसके साथ x ही नहीं होगा। जैसे 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख ही सकता हूँ, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 2 ही आ गया वापिस। तो जिसके साथ x नहीं होता वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है? नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। अगर तो पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, मतलब वेरिएबल की हद से हद पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2, वेरिएबल की हद से हद पावर 1, वेरिएबल की हद से हद पावर 1, वेरिएबल की हद से हद पावर 1, तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान क्या है? अगर तो वेरिएबल की हद से हद पावर 2 है वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हद से हद पावर कितनी है 2, वेरिएबल की हद से हद पावर मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की पहचान क्या है? अगर तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 जा रही है वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए स्टूडेंट्स कि कैसे पहचानेंगे कोई पॉलिनोमियल वो कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है? अगर तो x है नहीं वो जीरो पॉलिनोमियल, अगर x की हद से हद पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर x की मैक्सिमम पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा बेसिक कंसेप्ट पॉलिनोमियल का, सिर्फ एक कंसेप्ट सीखा जो कि बड़ा ही बेसिक सा था, डिग्री, जो कि 9th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ लेते हैं, और थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी पॉलिनोमियल की। तो इसी ही तरह इस कोर्स में तुम्हें सारे के सारे कंसेप्ट्स सिखाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस कोर्स में तुम्हें कौन कौन से कंसेप्ट सिखाए जाएंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल में, देन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। इनके जो जीरोस है और इनके बीच में जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच में जो रिलेशन है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। देन स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। डिवीजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट समझाया जाएगा तुम्हें। इस चैप्टर में कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हें सिखाई जाएंगी कि कैसे उनको टैकल करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनको ईजीएस्ट वे से सॉल्व करना है। तो ये सारे के सारे तुम्हें कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे इस कोर्स में। तो इस कोर्स में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स? वीडियो लेक्चर्स विच आर फुली इंटरेक्टिव, सिस्टमेटिकली डिजाइंड। की कंसेप्ट्स में कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि तुम अपने कंसेप्ट्स बड़े ही कम समय में रिवाइज कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। देन प्रैक्टिस टेस्ट, ये जो तुम्हारे कंसेप्ट की ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इससे तुम्हें तुम्हारी कमियां भी पता चलेगी। देन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, अगर तुम एनसीईआरटी सॉल्व करते करते किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो तुम हमारे दिए हुए एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये सब तुम्हें इस कोर्स में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा जिससे कि तुम खोल करके देख सकते हो, इस कोर्स के बारे में तुम पढ़ सकते हो कि इस कोर्स में क्या क्या तुम्हें मिलने वाला है, क्या क्या तुम्हें पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में, क्या इस कोर्स का प्राइस है। हर एक चीज़ तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे तुम्हें पता चल जाएगा। तो
keep learning. Thank you so much, students.